नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 12 दिन लंबा इलाज चला। अरविंद केजरीवाल ठीक होकर आज बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच गए हैं। तबीयत ठीक हो गई है। अब दिल्ली पर पूरी तरह से केजरीवाल ध्यान देंगे। वैसे तो केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर मच रहे घमासान और खुद पर लगे आरोपों से उबरना था, लेकिन महंगाई ने केजरीवाल की मुसीबत और बढ़ा दी है। महंगाई को केजरीवाल के लिए मुसीबत हम इसलिए भी कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के पोस्टर, ये पोस्टर मेरे पास है, सिर्फ इस बात से पटे थे कि महंगाई कोई कम कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल अब आपका इलाज करेंगे? सवाल यह भी, क्या अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या महंगाई का कोई इलाज है अरविंद केजरीवाल के पास? तमाम सवालों के जवाब तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। मेरी खांसी में अब बहुत आराम है, शुगर कंट्रोल हो गई है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ वापस दिल्ली जाके फिर से दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, फिर से काम पे लगना है। केजरीवाल पहले से बेहतर हैं, खांसी भी चली गई है। काम को लेकर केजरीवाल बेहद उत्साहित भी हैं। हाल ही में जो स्टिंग ऑपरेशन का जो बवाल खड़ा किया गया, उसमें भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए पाए गए। इसके अलावा तमाम ऐसे मौके रहे जिसमें राजेश गर्जी समय समय पे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, शामिल पाए गए हैं। तो प्राइमा फेसाई उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्य से सस्पेंड किया गया है। जिस तरह की लड़ाई, जिस तरह की उठापटक और जिस तरह की चीजें पार्टी में चल रही हैं, उसका असर दिल्ली के स्वास्थ्य पर ना पड़े, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। सवाल ये नहीं है कि गर्ग पर कार्रवाई की गई, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी क्या केजरीवाल पर लगे आरोपों की भी जांच करेगी? केजरीवाल के लिए दिल्ली में कई चुनौतियां हैं। पानी पर रार मची हुई है तो चुनाव के दौरान महंगाई कम करने का दावा करने वाले केजरीवाल के लिए बढ़ती महंगाई से निपटना आसान नहीं है। हम लोगों ने कहा था महंगाई कम करेंगे, पिछली बार हमने जो कहा सो किया, इस बार भी हम जो कहेंगे सो करके दिखाएंगे। दिल्ली में जो आलू पहले 10 रुपए प्रति किलो था, आज 15 रुपए प्रति किलो हो गया है। तो प्याज 20 की जगह 30 में बिक रहा है। गोभी 40 रुपए, टमाटर 40 रुपए, तो करेला भिंडी 100 के पार पहुंच गए हैं। महंगाई तो कुछ नहीं कम हुई, कुछ नहीं चेंज लग रहा। केजरीवाल सरकार कहते थी जी 5 रुपए गोभी करेंगे, 5 रुपए गोभी कहाँ से कर देंगे? जब 5 रुपए 7-8 रुपए किलो खर्चा है तो वो 5 रुपए गोभी कहाँ से कर देंगे? मैं उनके गुलामी कर जाऊंगा अगर कर जाए तो। चुनावी वायदा है, बिल्कुल बेकार बातें इनकी, ये तो कुछ दिन में भागने वाले हैं। केजरीवाल अपनी पार्टी को घमासान से बचा भी लें, हो सकता है अपने ऊपर लगे आरोपों से भी केजरीवाल बच निकलें। लेकिन महंगाई की मार से परेशान दिल्ली वालों को कैसे उबारेंगे केजरीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल, बीजेपी की शाजिया इल्मी और हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोमनाथ भारती, इस कावियत के साथ, आप वकील हैं, कृपया मुझे जज की भूमिका में आज मत आने देना कि मैं ऑर्डर चिल्लाऊं। दूसरों को भी वक्त दीजिएगा बोलने का, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। अरविंद केजरीवाल का इलाज हो गया, अब क्या आम आदमी पार्टी की बारी है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है और इसके हर वक्त स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। तो जहां जहां आम आदमी पार्टी को इम्प्रूव करना है वहां इम्प्रूव करेगी। लेकिन ये सोमनाथ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज को दुरुस्त करते हैं। अरविंद केजरीवाल की आवाज, खांसी, सेहत सब दुरुस्त हो गई है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ गई है। सुकेश, थोड़ी चर्चा आपसे अब मैं शुरू करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल का इलाज हो गया, पार्टी का इलाज होगा क्या? ठीक, उनके एजेंडे पे तो पार्टी का इलाज होना चाहिए। और अभी एक खबर आपको दे दूं कि प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव उनके साथ बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जो मेरी जानकारी है 3-4 महीने से कम्युनिकेशन गैप था, दोनों के बीच कम्युनिकेशन, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। और जो घटनाएं, जो घटनाक्रम, जो सीक्वेंस अगर हम देखें, श्रृंखला देखें, जैसी चीजें हुई हैं, तो ऐसा लग रहा था कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इन दोनों को पार्टी से बाहर कर देना। 28 तारीख को जो नेशनल काउंसिल की बैठक है, तो ये बीच में मिलने का वक्त मांगना, और अरविंद केजरीवाल आज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहला ध्यान उनका इस पे होना चाहिए कि अब बहुत ज्यादा छेचा लेदर न हो। जबकि अब वो आ गए हैं तो बार बार चाहे वो हम हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उनके सामने माइक लगाया जाएगा कि भाई ऐसा होगा, वो हमारा काम है। और उनसे ये अपेक्षा थी कि कम से कम उनके राज में, और वो जब ऐसी पार्टी बनेगी जो सरकार में होगी, तो ऐसा नहीं
नहीं होगा तो उनसे जवाब मांगा जाएगा, तो वो चाहेंगे कि ये खत्म हो जाए। लेकिन मूल सवाल जिसपे आज हम टिकना चाहते हैं और जो दिल्ली वालों की परेशानी है कि हर जगह आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, कई बार हम लोग साथ जाते हुए देख रहे थे कि भाई ये क्या सचमुच हो सकता है। वो बता रहे थे गोभी कैसे है हमारे राज्य में, कैसे मोदी के राज्य में कैसे, ये टमाटर ये कैसे, पोस्टर है, उसमें बता रहे हैं कि भाई देखिए भाजपा का जनवरी 2015 में जब बेसिकली गवर्नर्स रूल था, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रूल था, तो 80 रुपए 30 रुपए गोभी थी, हमारे टाइम पर 8 रुपए आ गई। दाल हमने 80 रुपए कर दी, 120 रुपए किलो थी, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी ताल ठोकी गई। साथ ही चुनाव के दौरान एक और पोस्टर चला था, आपका है ये ऐलान, महंगाई डायन की ले लेंगे जान, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, अरविंद केजरीवाल अगर कोई महंगाई कम कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है। ये ओनस उनके ऊपर था, तो अब उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर कोई महंगाई कम कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल कर सकता है। तो वो केजरीवाल अब स्वस्थ, महंगाई की तो हम बात करेंगे, पर यहाँ पर अभी तो दूसरी समस्या है ना। और आपने प्रशांत भूषण का जिक्र कर दिया सुकेश, प्रशांत भूषण ने क्या कहा है वो बात मैं सुनवाता हूं, फिर सीधा सवाल सोमनाथ भारती से, सुनिए। कि मैं तो चाहता हूं कि अरविंद से मिलकर आमने सामने आराम से बात हो सके इस विवाद के ऊपर, जिससे कि विवाद खत्म किया जा सके। मैंने उनको मैसेज भेजा है कि आशा है कि उनकी सेहत अब बेहतर होगी, और आते ही उनके दिल्ली आते ही मैं चाहूँगा कि उनसे मुलाकात हो जाए अलग से, अकेले में, और मुझे उम्मीद है कि वो उसका पॉजिटिव जवाब देंगे। शाजिया उम्मीद लगा रहे हैं बात हो जाए। प्रशांत भूषण संस्थापक सदस्य हैं, अब उनको पीएसी से बाहर कर दिया गया योगेंद्र यादव के साथ। ये गुहार लगा रहे हैं क्या प्रशांत भूषण, या आपको लगता है कि जो ईगो क्लैश यहां हमें होती दिखी अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के बीच, वो ईगो क्लैश खत्म हो जाएगी, उसका कोई एक मिडिल पाथ निकाल लिया जाएगा? शाजिया सवाल आपसे। मुझे लगता है 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी के सामने। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जी मेरी आवाज आ रही है आपको संदीप जी? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। तो 3 बड़ी चुनौतियां हैं अरविंद केजरीवाल जी के सामने। सबसे बड़ी चुनौती जो इस वक्त है वो कि दिल्ली वासियों को जो बहुत बड़े वादे किए गए हैं, उन पर खरा उतरना। महंगाई उनमें से एक है, उसको लेकर जैसे कि बिजली के दाम, उसमें सब्सिडी आ गई है, लेकिन वो सब्सिडी की भरपाई कैसे होगी? पानी को लेकर जहां पे पानी के कनेक्शन ही नहीं है वहां पे पाइपलाइंस के लिए क्या किया जाएगा? फिर बहुत बड़ी समस्या जैसे कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं और फ्री वाईफाई और ढेर सारी चीजें। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती, जो दूसरी बड़ी चुनौती है, वो ये है पार्टी के अंदर जिस तरह से अंतर्कलह खुलकर आई है। बिल्कुल ही साफ दिख रहा है कि आपस में कितनी मारामारी है और किस तरह से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ स्टिंग किए गए, वो सब सामने आ गया है। तो उसको ठीक करना। और तीसरा और बहुत ही बड़ी चीज वो ये कि जो वॉलंटियर्स हैं, जो उनकी सबसे बड़ा उनकी धन है, उनका सबसे बड़ी उनकी राशि है, जो उनकी पूरी जमा पूंजी है, आई थिंक वो वॉलंटियर्स का जो पूरा विश्वास है, वो विश्वास टूटने से, उस क्रेडिबिलिटी के जाने से, वो विश्वास को कैसे वापस लाया जाएगा? तो 3 बहुत बड़ी चुनौतियां, और ये छोटी चुनौतियां नहीं है। तो एक तो काम करने का पूरा जो उनका वादा था कि वो वादे को निभाएं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। फिर जो पार्टी के अंदर बिछड़े सभी बारी बारी जो वो हुआ है उसको ठीक करना, और वॉलंटियर्स के सामने बताना कि हम और जैसे नहीं हैं जी, हमारी कमीज वाकई में और आपने तीन मुद्दे गिनवा दिए। मैं अभी पहले मुद्दे पर तवज्जो चाह रहा था, महंगाई वगैरह की हम बात करेंगे। सुकेश, मुझे सीधे सीधे ये बताइए, जो हमने बयान चलाया प्रशांत भूषण का, प्रशांत भूषण हु कैन बी वेरी एग्रेसिव, जो पार्टी के अंदर से खबरें आती हैं, वो अपनी बात मनवाने में माहिर हैं और बड़ी उग्र और तलखी के साथ, उग्र तेवरों और तलखी के साथ भी अपनी बात रख सकते हैं। आज वो लगभग गुहार लगाते दिखे हैं। चेंज ऑफ माइंडसेट हो रहा है क्या? एक मिडिल पाथ खोजने की, तलाशने की कोशिश की जा रही है, या द डाई हैज बीन कास्ट?
हाँ, बहुत पोलाइट थे इसमें, और मुझे लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, क्योंकि दोनों लूजर हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की ही वो ज्यादा है, क्योंकि वो मुखिया थे, वो नेता थे, और उनके बारे में ये छवि एक बनाई गई थी कि अरविंद केजरीवाल एक दूसरे तरह की राजनीति करेंगे। लेकिन एक महीने के अंदर जो जिस तरीके की खबरें आई, तो ऐसा लगा कि ये भी एक दूसरी पार्टी की तरह है, उसके मुखिया की तरह है। वो दूसरों की सुनना नहीं चाहते, जैसी बाकी पार्टियों के जो आला कमान कल्चर है, जो हाई कमान कल्चर है, जिसके खिलाफ ये खड़े होते थे। तो मुझे लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल भी गुड सेंस प्रिवेल करेगा, तो वो बीच का रास्ता निकालना चाहेंगे। या फिर मुझे एक और बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गई है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे था मैं तो। अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं, मैं मनीष सिसोदिया से बात कर रहा था, पर हमने उनका कोई बयान नहीं सुना कि भाई पार्टी में क्या हो रहा है। संजय सिंह से लेके मनीष सिसोदिया, आशुतोष, आशीष खेतान, राघव चड्ढा, मतलब नेवर एंडिंग लिस्ट है। सबने तो भड़ास निकाल दी, अब क्या बीच का रास्ता तलाशा जाएगा? सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। हाँ, साजिया ठीक कह रही थी कि स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ, और उसके वो एक ऐसा मुद्दा बनाया गया कि जिससे उनकी जो छवि थी उसको धूमिल करने की कोशिश की गई, और शायद अगर वो सही था तो वो सही में एंटी पार्टी एक्टिविटी थी। तो कुल मिलाकर उनको हर तरफ से कॉर्नर करने की कोशिश की गई, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत भूषण हो। लेकिन दूसरी तरफ का भी की परेशानी, हमने अब तक ये भी नहीं सुना है कि अरविंद केजरीवाल का खुद का टेक क्या है, कि हम नेपोलियन नहीं हैं या मैं थोड़ा दुखी हूं, इतने से बात नहीं चलती है। बिल्कुल, इसलिए तो आज जब वो लौटेंगे तो उनको दो चार होना पड़ेगा ऐसे सवालों से। उतरते के साथ उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे। वो सिर्फ अपनी सेहत के बारे में नहीं बताकर चुप हो सकते, क्योंकि पार्टी की सेहत ज्यादा खराब है, उस पर बोलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी। लेकिन एक बात और बता दूं कि आज या कल ये बयान शांति भूषण जी का आया था कि मैंने एक नैनो कार दी थी गोपाल राय को, वो लौटाई जाए। तो ये तलखी भी आपको बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। शाजिया, मुझे ये बताइए, शाजिया, जो सुकेश कह रहे हैं मिडिल पाथ तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्या मिडिल पाथ तलाशा जा रहा है? मैंने नाम पूरा फेरिस्त गिनवा दी, कैसे कैसे भड़ास निकाली है लोगों ने। और राजेश गर्ग, अब वो कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं, वो कहते हैं मैंने सार्वजनिक नहीं की वो रिकॉर्डिंग, लेकिन अब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। सेंस ये आ रही है एक तरफ कि जो अरविंद केजरीवाल की हां में हां नहीं मिलाता है, उसका पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं है, वो पार्टी में नहीं रह सकता। दूसरी ओर बड़े ही सॉफ्ट शब्दों में प्रशांत भूषण का कहना, गिले शिकवे हम मिटा सकते हैं। बीच का रास्ता निकल भी पाएगा या राइटिंग इज ऑन द वॉल? नहीं, मेरे ख्याल से राइटिंग इज ऑन द वॉल। आप खुद देखिए जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, अरविंद केजरीवाल सीएम बनते हैं और मीटिंग होती है, मयंक ने उसके बारे में लिखा है। आशुतोष लिखते हैं कि हमारी पार्टी में कुछ लेफ्टिस्ट और माओविस्ट टाइप के लोग हैं, जो उनको पहले याद नहीं आया, एकदम से याद आता है। आशीष खेतान खुद कहते हैं कि प्रशांत भूषण और शांति भूषण और उनकी बेटी, तीनों का एक वाइस लाइक ग्रिप है पार्टी के ऊपर। कुछ दिनों बाद ही एक दो दिन में ही विभव द्वारा एक स्टिंग जो किया था उन्होंने योगेंद्र यादव पर, बाकायदा निकाला जाता है और ये प्रमाण दिया जाता है कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे थे। तो और हमने सबने सुना किस तरह से कि हम एंटी पार्टी एक्टिविटीज हो रही हैं, और फिर बाकायदा एक औपचारिक तौर पर, एक ऑफिशियल तौर पर एक बयान आता है जिसमें प्रमाण दिए जाते हैं कि कैसे प्रशांत भूषण ने और योगेंद्र यादव ने प्रचार करने से रोका, डोनेशन डोनर्स को रोका, किस तरह से उन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए किया, किस तरह से अलग अलग स्टेट से और विदेश से जो लोग मदद करने आ रहे थे उनको रोका गया। तो बात इतनी बढ़ गई है, पूरा समा बनाया गया कि अरविंद केजरीवाल खुद पाक साफ लगे और जाएं, और उनके हेंचमैन ये काम करते रहे। तो इतना सादा तैयारी और इतना सब कुछ सारा लाव लश्कर के साथ ये काम किया गया। उनको लगा एक ऑपरेशन को तय किया जाएगा और ये ऑपरेशन कामयाब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ। जो कुछ तरीके उन्होंने अपनाए जो पहले भी करते थे, वो बैकफायर हुए कि कुछ और स्ट्रिंग्स आ गए। तो अब फाइनल एक्ट आ गई है ना, इस नाटक की, इस प्ले की फाइनल एक्ट आ गई है। और सोमनाथ भारती हमारे साथ अपनी आवाज के साथ फिर लौट गए हैं। सोमनाथ भारती, मुझे ये बताइए, अब पार्टी का इलाज होगा या बीच का रास्ता निकाला जाएगा? सीधा सवाल। देखिए, जो अभी हमारी प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, जो दिल्ली के लोगों को हमने इतने वादे किए हैं,
उन वादों को हम 100% पूर्ण कर सके, हमारी प्राथमिकता वो नहीं, मैं पार्टी के इलाज की बात कर रहा हूं। चाहे वो हमने अपने काम करने शुरू कर दिए। योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण पार्टी में बने रहेंगे क्या? प्रशांत भूषण कह रहे हैं गिले शिकवे मिटा सकते हैं, मैं गिले शिकवे दूर करना चाहता हूं, गिले शिकवे दूर हो जाएंगे क्या? पार्टी नहीं, देखिए वो तो चूंकि प्रशांत जी ने अभी मैंने आपके चैनल से सुना कि वो अरविंद जी को एक कॉल दिया है इस तरह का बातचीत करने का। ये तो अरविंद जी को प्रॉब्लम क्या है कि इस वक्त कोई भी आदमी जो पूरा पिक्चर है वो नहीं जानता कि पूरी घटनाक्रम क्या हुई है। आप जानते हैं, आपकी राय के बाद सारे घटनाक्रम पे प्रकाश डाल करके जो कुमुलेटिव विजडम है वो प्रिवेल करेगा। इंडिविजुअल विजडम की कोई जगह नहीं होती इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इंस्टीट्यूशंस कुमुलेटिव बिल्कुल सही कहा, करता है। बिल्कुल कहा, कलेक्टिव सामूहिक फैसला होगा। अब मुझे ये बताइए सोमनाथ भारती, एक मिनट सुनिए, अब सुनिए। जो मनीष सिसोदिया ने कहा, जो संजय सिंह ने कहा, जो आशुतोष ने कहा, जो आशीष खेतान ने कहा, जो राघव चड्डा ने कहा, जो आपने कहा, जो सौरभ भारद्वाज ने कहा, जो आतिशी मारलीना ने कहा, जो पंकज गुप्ता ने कहा, ये तो सेंस मिल रही है कि इन दोनों की कोई जगह नहीं है पार्टी में। तो क्या आखिरी फैसला अरविंद का है? और अगर आखिरी फैसला अरविंद का है तो आला कमान, एक हाई कमान कल्चर आ गया है आम आदमी पार्टी में। आपका सामूहिक निर्णय तो पूरा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है। देखिए आपने जो जजमेंट सुना दिया उसका मतलब ये नहीं है कि वो जजमेंट हो गया। एक पार्टी आपने सुना है, संविधान के अनुसार पिछले 10 दिनों से जजमेंट दी जा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा। संविधान के अनुसार हाँ, मैंने ये सभी लोगों ने अभी इंडिविजुअली अपने अपने विचार रखे हैं। तो सामूहिक विचार हो गया, आपने सुना है तो सामूहिक विचार हो गया। सभी लोग मिलकर के जब सब जोड़ा जाए तो गठड़ी बनती है। अगर आप नहीं, आप कितना भी प्रयास कर लें कि मुझे ये आप कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हम प्रशांत जी के खिलाफ ये करने वाले हैं, योगेंद्र जी के खिलाफ ये करने वाले, मैं यहाँ पे आप मुझसे नहीं कर बड़ा धड़ा प्रशांत भूषण, मैं यहाँ पे प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी का हूँ। देखिए संदीप भाई, आप पहले सुनिए। नेशनल काउंसिल की मीटिंग शेड्यूल्ड है 28 तारीख को। उसमें 400 से ज्यादा सदस्य हैं। वो सभी लोग जब मिलकर के पूरे पार्टी के बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आगे पार्टी को कौन सी दिशा देनी है, तो उस वक्त ये बातें निकल के आएंगी और ढेर सारी बातें। सोमनाथ भारती, राजेश गर्ग को किसने निकाला? राजेश गर्ग को अभी चूंकि राजेश गर्ग के खिलाफ बिल्कुल साफ शब्दों में बहुत कम हमारे पास इस तरह की चीजें देखने को थी जिसको देख करके हम फैसला कर सकते थे। इन्होंने ऐसी बातें कही हैं खुल्लम खुल्ला टीवी के ऊपर आकर के, पार्टी के खिलाफ, पार्टी के विरोध में इतने काम उन्होंने किए हैं कि उनको सस्पेंड करके सो कॉज नोटिस इशू किया गया है। योगेंद्र यादव उसका जवाब देंगे, भी तो यही आरोप लगा रहे थे आप, उनको भी कर दीजिए सस्पेंड। ये खेल क्या कर रहे हैं सर आप? मैं आपके मापदंड नहीं तय कर पा रहा हूँ। योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी के खिलाफ जो कुछ भी मटेरियल हमारे पास है, जो कुछ भी मटेरियल पार्टी के पास है, जो कुछ भी मटेरियल हमारे पास है, किसी के खिलाफ है, किसी के फेवर में है, इन सारे मटेरियल्स को पार्टी पूर्णतया कंसीडर करके अपना फैसला करेगी। अब जो आंतरिक मामले, मतलब राजेश गर्ग को फैसला कर लेते हैं, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के लिए रुक जाते हैं, तो हाईकमान के लिए रुक रहे थे ना कि अरविंद को आने दो, अरविंद भाई फैसला लेंगे। जामा पहनाते हैं सामूहिक निर्णय का, फैसला तो चलता है अरविंद केजरीवाल का। यही तो बात आ रही है भाई। किसी ने सामने चाकू चला करके किसी की मर्डर कर दी तो उसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? अच्छा, अब जो कुछ भी, और उसमें एक ही चीज काफी है। बाकी जो दोनों हमारे सीनियर लीडर्स रहे हैं, प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, उनके खिलाफ ढेर सारी बातें हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए। वो पार्टी उसमें चर्चा करके डिसाइड करेगी। अब आप लोगों से तो चर्चा हो गई, भाजपा के मित्र राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो गई जिसमें गायब थे, हम उसको कैसे सुना दें? यहाँ पे एक दिन बाद भी जा सकते थे बेंगलुरु, वो तो हो गई सर। ये तो मैं हर चीज की काट है मेरे पास, आप जो ये तो बहुत पहले संदीप भाई, अरविंद भाई का जो शेड्यूल्ड विजिट था बेंगलोर का, आज का नहीं था, बहुत पुराना था। और ये उनके पीछे जिस तरह के काम हुए हैं कि ये टेप लीक किया गया, वो टेप लीक किया गया, नहीं, ये सारे टेप्स लीक करके जो कोई भी ताकतें प्रूव करना चाहती है कि अरविंद साहब
के खिलाफ कुछ सिद्ध करना चाहती है, वो सभी को औंधे मुंह गिरना पड़ा है। जी वो पहले मीम अफजल साहब, मैं आता हूं सर, करप्ट हैं। सोमनाथ भारती आपके पास आता हूं। मीम अफजल साहब, मुझे ये बताइए, क्या हाई कमांड कल्चर अब आम आदमी पार्टी में भी आ गया है, या ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं और कहीं ना कहीं बात का बतंगड़ तिल का ताड़ भी बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर? देखिए, छोटी मोटी दिक्कतें होती तो पिछले 10 दिन से यह बहस नेशनल टेलीविजन की जीनत नहीं बनती। संदीप, आप वाकई चौधरी हैं। आपने अभी जितने सवाल किए, हमारे भारती साहब उसका कोई भी सही जवाब नहीं दे सके। उनके पास जवाब है ही नहीं। आपने 7-8 लोगों के नाम गिनवाए जो सब वरिष्ठ हैं आप पार्टी के। उन्होंने पब्लिकली कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और 2 अहम लीडरों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई इतनी तो हुई है कि वहां से उनको निकाल दिया गया, लेकिन पार्टी से बाहर या सस्पेंशन नाम की कोई चीज नहीं है। आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि जो कार्रवाई गर्ग के खिलाफ हुई है, क्या इनके खिलाफ भी होगी? गर्ग का कहना यह है कि टेप मैंने लीक नहीं किया। जिन साहब को, इनकी पार्टी के जिन नेता को, कुमार विश्वास को उन्होंने वो टेप दिखाया था, उन्होंने ये लीक किया है। तो ये बात तो फैसला करना है, इसकी तहकीक करने के बाद ही फैसला होना चाहिए था। चार्ज है कि उन्होंने, लेकिन इन्होंने वो फैसला कर दिया। मैंने तो आपके ताल्लुक, करने का प्रयास किया। संदीप जी, आई वांट योर प्रोटेक्शन। मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ, आप स्पीकर की तरह बैठे हुए हैं। चीजें अलग अलग हैं। इनसे कहिए कि मुझे ना टोके बीच में। मेरी बात नहीं मानते हैं, पिछली दफा भी नहीं मानी थी। मैंने शुरुआत में ये कैबिनेट के साथ ये चर्चा शुरू की थी। हाँ, मैं कैसे रोक पाऊंगा? उनको थोड़ी सी सुनने की आदत भी डालनी चाहिए। हर बात का जवाब अगर वो हर लम्हे देंगे तो उससे उनकी संतुष्टि तो हो जाएगी, लेकिन आवाम समझ जाएंगे कि आप जो है बीच में टोका टाकी करके अपनी कमजोरियों को बचाना चाहते हैं। हाँ। तो मेरा कहना यह है कि ये मामला आगे बढ़ेगा। अभी आप जो कह रहे हैं, आपने बहुत पहले फैसला कर लिया कि क्या ये छोटा मोटा वाकया समझ के इसको आगे निकाल देंगे? मुझे नहीं लगता। देखिए, मामला बहुत सीरियस है और मैं भूल गया, मुझे सबसे पहले तो केजरीवाल साहब को शुरू में मुबारकबाद देनी थी। वो सेहतमंद आकर के लौटे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हम उनको अच्छा सेहतमंद देखना चाहते हैं। उनकी पार्टी की भी सेहत अच्छी हो, ये इलाज अब उनको खुद करना पड़ेगा। पार्टी की सेहत अच्छी नहीं है और दिल्ली की भी सेहत थोड़ी बिगड़ती जा रही है। मीम अफजल साहब, महंगाई डायन अपना मुंह फिर से उबार रही है। उस अहम सवाल पर मैं लौटूंगा आप चारों के साथ। सबसे बड़ा सवाल में बात आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की अपना इलाज कराकर बेंगलुरु से दिल्ली लौट चुके हैं। अब क्या पार्टी का इलाज करेंगे? पार्टी के इलाज के साथ साथ दिल्ली को भी इलाज की जरूरत हो गई है, क्योंकि महंगाई डायन अपना मुंह फिर से उबार रही है। अगर मैं आपको सब्जियों की कीमत की एक तस्वीर दिखाऊं, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आलू प्याज के मैंने आपको फिगर्स दिखाए हैं। 10 रुपए पहले, अब 15 रुपए। प्याज 20 रुपए किलो मिल रहा था, अब 30 रुपए किलो हो गया है। गोभी 20 रुपए, तो 40, दोगुनी कीमत हो गई है। टमाटर 25 रुपए था, अब 40 रुपए हो गया है। करेला 60 रुपए था, 80 रुपए हो गया, 100 के करीब पहुंचने वाला है। भिंडी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, सेंचुरी लगा चुकी है। परेशानी महसूस कर रहे हैं सोमनाथ भारती? नहीं, देखिए, चूंकि हमें अभी सरकार में आए 1 महीना हुआ है और बहुत सारे, जैसे बिजली के जो हमने प्रॉमिस किए थे उसको फुलफिल किए, पानी का प्रॉमिस फुलफिल किया और डेली डायलॉग कमीशन बन गया। ढेर सारे काम हो रहे हैं और ये सारी ये बात याद रखिएगा कि जो सारी ताकतें जिनको हमारे आने से बहुत तकलीफ है वो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। मतलब? तो ये होर्डर्स हो गए, जो लोग सब्जियों की होर्डिंग कर लेते हैं, बीजेपी कालाबाजारी करा रही है, प्रयास करेंगे कि हमें सफलता मिलने में तकलीफ हो। मतलब बीजेपी कालाबाजारी करा रही है कि कांग्रेस करा रही है कालाबाजारी? तरीके से पेश बताइए ना, साहब बताइए, कौन कालाबाजारी करवा रहा है? भाई, जिन को ये तो कालाबाजारी कराने में जिन की महारत हासिल है, जिन को पीएचडी जिन्होंने कर रखा है, नाम बताइए। ये सभी लोग लगे होंगे। नाम बताइए। लेकिन आने दें, अभी आप अभी थोड़े दिन, भाई मैं तो कह तो रहा हूं, जो होर्डर्स हैं, जिन के इंटरेस्ट को हमसे तो सरकार आप है, जिन को हानि सरकार आप है, ये सभी सोमनाथ भारती तो फिर से ये दिखा रहा हूं चौथी बार अपने दर्शकों को। आप ही का पोस्टर मैंने नहीं लिखा था,
मैंने नहीं लिखा। महंगाई तो केजरीवाल ही कम कर सकता है। 5 साल केजरीवाल, महंगाई तो केजरीवाल ही कम कर सकता है। एक पोस्टर। दूसरा, आपका ऐलान, आपका ये ऐलान, महंगाई डायन की लेंगे जान। अब आने वाला कहाँ गए ये वादे? के खिलाफ कहाँ गए ये वादे? महंगाई तो केजरीवाल ही कम कर सकता है। ऊपर महंगाई तो केजरीवाल ही कम कर सकता है। अब होदास कहाँ से ध्यान आ गए? महंगाई तो केजरीवाल ही कम कर सकता है। दूसरा पोस्टर एक बार फिर दिखाइए, अखलाकिए, फुल फ्रेम दिखाइए। क्या लिखा है इस पोस्टर में? आपका है ये ऐलान, महंगाई डायन की लेंगे जान। मेरे शब्द नहीं, आपके शब्द। आप थोड़ा भरोसा रखें और थोड़ी समय दें। अभी हमें महीना भर आए हुआ है और बहुत कुछ हमने कर दिखाया। जो सेंटर में आकर के साल भर हो गया, आज तक एक भी वादे के ऊपर कोई काम नहीं किया। हम आपको क्या बताएं? आप थोड़ा वेट कर लें। इन शाजिया इल्मी कालाबाजारी करा रही है आपकी पार्टी के ऊपर, हम आपको साफ साफ शाजिया इल्मी आपकी पार्टी कालाबाजारी करा रही है, इसीलिए महंगाई बढ़ी है। तो मेरा ये सवाल उनसे है, अगर कालाबाजारी मेरी पार्टी करा रही थी तो जो पोस्टर्स बाकायदा लगे थे कि नरेंद्र मोदी के वक्त या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जब इंचार्ज थे तब महंगाई बहुत थी, और अब महंगाई जो है जब केजरीवाल थे तब कम हुई, तो वो भी तो कालाबाजारी की वजह से लाचारी रही होगी। तो अगर अरविंद केजरीवाल क्रेडिट ले रहे थे तब दाम कम होने का, तो क्या उसी तरह से वो क्रेडिट लेंगे दामों के बढ़ने का? क्या काला बाजारों के खिलाफ जो उनको होर्डर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, जो अंडरस्टूड था कि वो लेंगे, वो नहीं ले पाए? पर इसकी पहल क्या केंद्र सरकार को नहीं करनी चाहिए? केंद्र में बीजेपी की आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, सारी जिम्मेदारी राज्यों की हो गई, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? आम आदमी पार्टी कालाबाजारी, आम आदमी पार्टी कालाबाजारी करा रहे थे, तब क्या मानना चाहे? जी तो क्या ये माना चाहे, क्या ये माना जाए कि सारी कालाबाजारी तब आम आदमी पार्टी करा रही थी? बोलने दीजिए सोमनाथ जी, ये गलत बात है, बोलने दीजिए, खत्म करने दीजिए। देखिए ये बहुत गलत आदत है आपकी सोमनाथ जी, बहुत ही गलत आदत है आपकी, ये बहुत बुरा लगता है। आप हमेशा बीच में बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। आप एक मैच्योर इंसान हैं, अच्छे खासे आप नेता रहे हैं। ये तो अफसोस की बात है कि आप जैसे लोगों को हटा दिया गया मंत्रालय से और कुछ गुग्गुओं को बिठा दिया गया है गैग ऑर्डर के साथ। मुझे अफसोस भी होता है कभी कभी आपके हाल पर। तो सारी आप जो अपनी पीड़ा है वो टीवी चैनलों में ना कीजिए, सारी अपनी पीड़ा की बात किसी तरह से मुझे मौका मिले ये ना कीजिए। देखिए अच्छी बात नहीं है, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, सौरभ भारद्वाज के साथ, कर्नल देवेंद्र शेरावत जैसे अच्छे लोगों के साथ, तो सारी भड़ास ना निकालिए। देखिए मैं अब हम लोग उसके पात्र नहीं है, तो नहीं बोलने दीजिए सोमनाथ जी, बोलने दीजिए। हम कोई मैंने खत्म नहीं की, सोमनाथ जी बोलने ना दीजिए। नहीं आपकी पीड़ा निकल के आ रही, जो टीस है आपके दिल में मैं जानती हूँ, और काफी लोग जानते हैं। और तो सुनिए, तो वो छोड़िए, वो जी वो सब जानते हैं जी। इस पद से कुछ लोगों के लिए है जो उसमें से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और उनके साथी हैं। अफसोस की बात कि आप उनमें से नहीं है, अफसोस की बात। तो अफसोस होता है क्योंकि आप अच्छे खासे मंत्री साबित हो सकते थे, खैर वो अलग बात है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कालाबाजारी के मद्देनजर उनको इनका ये मानना था कि ये वजह है, तो उनको उसको बताना चाहिए था कि कालाबाजारी होती रहेगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप मेरे सवाल को डक कर रही हैं और आप में आपस में आपकी कुश्ती शुरू हो जाती है। मेरा सवाल ये, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो अच्छे दिन कैसे नहीं आए? अच्छे दिन आएंगे, देश में महंगाई काबू में आएगी, महंगाई डायन जो मुंह आ रही है, क्या उसमें केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप देखिए इसके बारे में, बिल्कुल संदीप जी आप बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी है। और इसीलिए देखिए ओवरऑल आप कहेंगे कि सारे क्रूड ऑयल के दाम कम हुए, पेट्रोल पर बैरल कम हुआ, और लोग कहते हैं इसकी वजह से दाम कम हुए। वो पूरे देश में फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है। ऐसा होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर आप देखें या फिर फूड प्राइस इंडेक्स देखें, फूड इन्फ्लेशन यानी कि बाकायदा कम हुआ है, बाकायदा कम हुआ है। दरअसल देखिए, ये सत्ता के सुर अलग होते हैं, विपक्ष के सुर अलग होते हैं। जब आपके जमाने में महंगाई लगातार बढ़ रही थी और एक एक कर, कभी प्रणब मुखर्जी, कभी मनमोहन सिंह, कभी मोंटेक सिंह अहलूवालिया, वो एक हर 3 महीने बाद आते थे, बस 3 महीने और ये दिसंबर 2010 से सिलसिला शुरू हुआ, मई 2014 तक नहीं थमा और आपको घेरा जाता था जमकर। यही बीजेपी, यही आम आदमी पार्टी। आज महंगाई फिर से मुंह बाने लगी है
तो इनको याद आ गया इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी। सत्ता के सुर अलग होते हैं, विपक्ष के सुर अलग होते हैं क्या महंगाई को लेकर? आज ये महंगाई तो दिक्कत कर ही रही है, साउंड भी बहुत दिक्कत कर रही है। सुकेश, सवाल वही, सत्ता के सुर अलग, विपक्ष के अलग। हाँ, लगता है जो बातचीत हो रही है उससे तो यही लगता है कि अब इसमें भी कॉन्स्पिरेसी थियरी कि कोई होर्ड कर ले रहा है, होर्डिंग की वजह से कम कीमतें ज्यादा हुई है। ये आपके दिमाग में पहले से थी, होनी चाहिए थी बात कि बहुत फ्रेंडली सरकार केंद्र में नहीं है, आप उससे लड़ाई करके जा रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, कुछ चीजें बिल्कुल, ये सबसे बड़ी होर्डिंग की बीमारी है, ये कमोडिटी एक्सचेंज किसने शुरू किया? बिल्कुल एनडीए सरकार ने किया था और बहुत अरसे पहले किया था। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये दरअसल कुछ चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आप जब सत्ता में, जब विपक्ष में होते हैं, जब सत्ता की चाहत होती है तो कुछ चीजें अपने सामने आप रखते हैं, और ये इतने प्रमुखता के साथ ये चीजें रखी गई थी, ऐसा लगा था कि वो नायक जो है अरविंद केजरीवाल, वो हर मर्ज की दवा है, और लोगों ने उम्मीद किया है। इनके लिए खतरा इस बात से है, ज्यादा है सोमनाथ भारती जी के लिए, क्योंकि आम आदमी ने इतनी संख्या में इनको वोट किया है और इतनी ज्यादा सीटें दी है, क्योंकि इनकी हर बात मान ली उसने कि महंगाई भी कम करेगा, ये फॉल्टी मीटर भी ठीक कराएगा, ये भ्रष्टाचारियों को सजा भी दिलवाएगा, मतलब ये सब कुछ ठीक कर देगा, सब गुडी गुडी हो जाएगा। मतलब अच्छे दिन। पर असल कदम जो कॉमन सेंस के कदम होते हैं, सोमनाथ भारती आपने गिनवा दिए, जो आप अच्छा काम करेंगे हम तारीफ करेंगे, कसीदे पढ़ेंगे। आपने बिजली के दाम कम कर दिए, अब वो जितनी भी पॉपुलिज्म हो, वादा था आपने पूरा किया, पानी का वादा आपने पूरा किया, अभी वैसे पाइपलाइन कब लगेंगी उस पर हम सवाल उठाते रहेंगे। मुझे ये बताइए सर, आपका बिजली महंगाई को रोकने का रोड मैप क्या है? महीना हुआ है, ग्रांटेड, सिर्फ महीना हुआ है, महीने भर में रोड मैप का क्या दिखाया आपने महंगाई पर काबू पाने के लिए? कॉन्स्पिरेसी थियरी मत दीजिए बस। हाँ, रोड मैप बताइए। संदीप भाई, मैं बता रहा हूं संदीप भाई, ऐसा है कि जितने भी समस्याएं मेरी नजर में, मैं बहुत पुराना पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन जितनी भी समस्याएं मेरी नजर में आती हैं, उसके जड़ मूल में एक ही चीज है, भ्रष्टाचार। और कोई ना कोई भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा कर रहा है और चीजों को जनहित के रूप में, जनहित के लिए उपयोग में नहीं आने दे रहा है। सोमनाथ भारती साहब, देखिए आप बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं, आप लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे मत खेलिए। ये केजी की क्लास नहीं चल रही है सर, ये चुनावी रैली भी नहीं है, ये गंभीर स्टूडियो चर्चा है। मुझे रोड मैप बताइए, मुझे रोड मैप बताइए कि महंगाई पर हम ऐसे काबू करेंगे। बनने वाले, आप थोड़ा वेट करें, अरविंद भाई आ रहे हैं, हम सब इस जो, अरे बाकी क्या कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के? एक ही आदमी पार्टी चलाता है क्या? फिर घूम फिर मेरे को फिर उसी मुद्दे पर आने पर मजबूर कर रहे हैं। सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करके कुछ इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, थोड़ा इंतजार करें। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, आम आदमी पार्टी इज अरविंद, अरविंद इज आम आदमी पार्टी। क्या ये हो गया आपका खेल? अरविंद को आने दो, अरविंद को आने दो, बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री हैं, तमाम मंत्रालय औरों को दे दिए, पर अरविंद ही बताएंगे। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? कैबिनेट की मीटिंग नहीं, आप उनसे मैं बीच में आता हूँ, एक मिनट के लिए आप उनसे स्पेसिफिक जवाब चाहते हैं, उनके पास वो स्पेसिफिक जवाब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। दरअसल ये घबराई हुई है आम आदमी पार्टी महंगाई से। मैं आपको बताऊं, जब हम स्टूडियो में आए हैं उसके थोड़ी देर पहले एक मीटिंग हुई है जिसमें मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम, गोपाल राय और जो खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, वो तमाम मंत्री थे। तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो है, ये परेशान उनको कर रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और इससे हमारी थू होगी, लेकिन उसके लिए रोड मैप क्या है ये शायद ये किसी के पास नहीं है। मीम अफजल साहब, पूरी ईमानदारी, गंभीरता और मैप दे दिया जाएगा, क्यूरियोसिटी से ये सवाल पूछ रहा हूँ। कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या आपकी पार्टी कांग्रेस हो, महंगाई कम करने का दावा मात्र करते हैं, हमें रोड मैप कभी नहीं दिखाया जाता सर। किसी के पास दरअसल रोड मैप नहीं है क्या? आप झुंझुना दिखाते रहो, थोड़े दिन में कर देंगे ठीक, थोड़े दिन में कर देंगे। हमारी भगवान भरोसे है ये सारा खेल। भाजपा केंद्र बना के बैठी है। संदीप जी पहले मेरा मशवरा सुन लें आप। हाँ सर, सोमनाथ भारती जी को आप अलग से इंटरव्यू कर लें और उनको सोमनाथ भाई अपनी अफजल साहब को थोड़ा देखिए, उनका एक तफसील से इंटरव्यू कर लें ताकि वो अपनी सारी बातें कह दें। मेरे ख्याल में उनको जो है
मंत्री रहे हैं, अभी उनकी काफी तारीफ की है, शाजिया ने बताया उनको। तो मेरा ख्याल ये उनको जितनी भड़ास निकालनी है उनको अलग से टाइम दे दें आप, आधा घंटा 1 घंटा। नहीं, चलिए आप रोड मैप बताइए 24 पर, ताकि वो अपनी पूरी भड़ास निकाल ले, बाद में आ जाया करेंगे। देखिए, जो महंगाई का मसला है, हमारी सरकार के जाने की एक बहुत बड़ी वजह महंगाई थी, और ये बात सही है कि हमारे जमाने में महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका और उसकी सजा हमको भुगतनी पड़ी। अब अगर ये लोग कहें कि थोड़े दिन और ठहर जाइए हमारी तरह से, या मोदी जी कहें अच्छे दिन आ गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे दिल्ली के इलेक्शन से पहले एक बहुत तफसीली छपा था, जिसमें बताया गया था कि फलों के दाम 100% से ज्यादा बढ़े हैं, दालों के दाम और चावल के दाम 20% के करीब बढ़े हैं, और तकरीबन जितनी चीजें हैं सब्जियां, उनके दाम 45% तक बढ़े हैं, और अभी दाम और ज्यादा बढ़ गए हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है और स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। मैं यही कहूंगा कि बजाय इसके कि हम 1 महीने के अंदर इनकी सरकार को गाली देने का काम करें और तनकीद करने का काम करें, हम इनको यही मशवरा देंगे कि दिल्ली के लोगों ने आप पर बहुत भरोसा किया है जी, और जो उनके मुद्दे हैं, और उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल नहीं सर, हम गाली नहीं देते, हम सवाल पूछते हैं। मीम अफजल साहब, हमने सीधा रोड मैप पूछा है, हम तो पॉलिटिशियन है, हम तो कभी कभी गाली भी देते हैं। केजरीवाल अपना इलाज करा लाए हैं, सख्त करते करवा के आ गए हैं, पार्टी का भी इलाज होना है, अब महंगाई का भी इलाज होना होगा। और ये सिर्फ केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं है शाजिया, ये आपकी पार्टी की भी केंद्र में जिम्मेदारी है, वरना राज्य सरकारें ही सारे काम करने लगे तो केंद्र सरकार की जरूरत नहीं रह जाएगी। हमारा संघीय ढांचा है विद यूनिटरी कैरेक्टर, शायद हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा। शाजिया, आपका, सोमनाथ भारती, मीम अफजल, सुकेश रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।